हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से इस तरह की वीडियोस नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल था, चुनावी वर्ष था इस समय, और इस चुनावी माहौल में ऐसे ऐसे कांड हो गए, ऐसे ऐसे केसेस आ गए कि जिसमें शायद चुनाव ही चुनाव दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की। जैसे आप हर चैनल पर, हर ट्विटर के हर पोस्ट पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस समय शायद आप जो है, चूँकि कई दिन बीत गए हैं, रिजल्ट आए हुए, और सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप इस चीज़ को पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो थी, जो दब गई, वो थी कि चुनाव के रिजल्ट के बीच में नीट परीक्षा में हुई धांधली। अब आप कहेंगे धांधली, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये चिल्ला कर वो आंकड़े कह रहे हैं जो जारी हुए हैं, जो रिजल्ट जारी हुआ है। दोस्तों, उसी पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। बहुत ढेर सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे पहले ही, क्योंकि बहुत ढेर सारे चैनलों पर बहुत ढेर सारी वीडियोस, बहुत ढेर सारे तथ्य निकल कर सामने आ चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम इसलिए करने आए हैं आज कि शायद कुछ अलग सी चीज़ें जो हैं वो हम आपसे डिस्कस कर पाएँ। जैसे कि आप जानते हैं, केवल नीट ही नहीं, जो कि केंद्रीय लेवल की एजेंसी है, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा परीक्षा कराई जाती है। ऐसी परीक्षाएं ना केवल नीट, बल्कि जितनी भी केंद्र सरकार की परीक्षाएं होती हैं वो NTA के द्वारा कराई जाती हैं। लगभग सभी परीक्षाएं NTA यानी भारत सरकार की ही एक एजेंसी है। अब आप समझ सकते हैं, अगर NTA करा रही है, अगर NTA से क्या यह परीक्षा की जा सकती है कि नीट जैसी परीक्षा। अब आप जानते हैं कि लाखों विद्यार्थी हर साल, अभी आप आए दिन सुनते रहते हैं कि राजस्थान में कोटा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए लाखों विद्यार्थी संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। और उसमें से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अपने इस शर्म के मारे कि शायद हम फर्स्ट रैंक नहीं ला पाए, और उस फर्स्ट रैंक ना ला पाने के कारण जो है वो अपने आत्महत्या कर लेते हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं, मात्र इसलिए कि शायद उनका एडमिशन कहीं अच्छे संस्थान में नहीं हो पाता है, तो रैंक उनकी नहीं अच्छी आ पाती है, वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। इसलिए अब बात यहाँ आती है कि इसके बीच में, इस माहौल के बीच में, इतने स्ट्रेस के माहौल के बीच में लोग, ये जो विद्यार्थी हैं, अगर वो परीक्षा देने के बाद इस तरीके का रिजल्ट अगर जारी होता है तो क्या होगा। आइए थोड़ा तथ्यों पर हम मोटा जो है नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं कि क्या मेन है। देखिए, 24 लाख विद्यार्थियों ने इसमें परीक्षा दी, टोटल 24 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, मान लीजिए, ठीक है, ये जो आंकड़ा है। इसमें से 13,16,000 विद्यार्थी ऐसे हुए जो पास आउट हुए, 13,16,000 विद्यार्थी। अब ध्यान दीजिए, इसमें से भी टोटल जो सीट अगर हम बात करें, सभी को मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो 1,88,000 के लगभग सीट है पूरे भारत में। और 4 जून को रिजल्ट घोषित हो गया। अब आप समझिए, 4 जून एक ऐसा दिन जो कि नेशनल मीडिया पूरी तरीके से लगा हुआ है रिजल्ट के कवरिंग पर, यानी कुछ भी घटित हो जाए देश में और उधर बात जा ही नहीं सकती। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि नेशनल मीडिया का पूरा ध्यान जो है वो रिजल्ट पर ही था। किस रिजल्ट पर? चुनाव के रिजल्ट पर। अब ये रिजल्ट पहले आने वाला था 14 जून को। अब आप समझिए, पहले 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आनंद फानंद में इस रिजल्ट को जारी किया गया 4 जून को। क्या इतनी जल्दी थी? अब आप समझिए, पहले जब रिजल्ट नीट का जारी होता था तो मीडिया का जो ध्यान होता था वो रिजल्ट की तरफ होता था। अगले दिन आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह भरे हुए होते थे कि नीट का रिजल्ट आया, कौन कितना नंबर पाया, कितनी रैंक पाया, क्या कैसे विश्लेषण होता था इस पे। लेकिन क्या आपने कहीं चुनावी राजनीति के बीच में, चुनावी रिजल्ट के बीच में नीट आपको दिखाई दिया? कहीं नहीं दिखाई दिया। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ऐसे समय को ही चुना गया वहाँ पर जो है कि 4 जून। उसके बाद 67, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, अभी तक जो परीक्षा का रिजल्ट रहा है नीट की उठाकर देख लीजिए तो 4, 6 अगर हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, 2, 3, 1 या मैक्सिमम 4 मान लेते हैं, 3 का मान लेते हैं। कितनी बड़ी बात है कि 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 मार्क आ गए। यानी अगर अब कहा जाए तो इतनी तो सीट नहीं होगी, यानी
अब आप समझिए आज के पहले जब रिजल्ट आता था तो जो फर्स्ट रैंक वाला विद्यार्थी था वो ये सोच लेता था कि चलो हम जहाँ चाहेंगे, एम्स, चूँकि सबसे बड़ा जो संस्थान है भारत का मेडिकल का वो एम्स है। हर विद्यार्थी चाहता है कि एम्स में हमारा एडमिशन हो जाए। अब आप समझिए फर्स्ट रैंक लाने वाला विद्यार्थी एम्स में एडमिशन लेने के लिए सोचता है, क्या यहाँ पर सोच पाएगा? अब आप समझिए क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर हम बांट देंगे तो एम्स में भी इतनी सीटें होंगी ही नहीं, तो कहाँ से फर्स्ट रैंक लाने वाला विद्यार्थी भी एम्स में एडमिशन नहीं पाएगा। अब आप समझिए कि अगर क्या मतलब निकला इसका, यानी 720 में 67। हद तो तब हो गई कि एक क्रम से कई विद्यार्थियों की, एक क्रम से, ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर के क्रम, रोल नंबर को छोड़ दीजिए, क्रम वाइज विद्यार्थियों के बराबर अंक आ गए। फर्स्ट रैंक यानी 720 में 720 आ गए। ये सब चीज़ें आप जान चुके होंगे पहले जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बातें हो चुकी है अभी तक। अब एनडीए जब परीक्षा कराता है सीबीएसई के थ्रू इसको जो है, तो अब आप समझिए एक सवाल यहाँ पर क्या उठता है कि एक प्रश्न 4 अंक का होता है। एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 4 अंकों का होता है। अब आप समझिए एक प्रश्न 4 अंक का अगर होता है तो विद्यार्थियों को 719, 718 अंक भी दिए गए हैं। अब आप गुणा भाग करिएगा कि क्या अगर माइनस मार्किंग भी चूकी है उसमें, तो क्या किसी भी रूप में 719 और 718 अंक आ सकते हैं? 16 आ सकते हैं, ठीक है, 16 तो आ ही सकते हैं, लेकिन क्या 19 और 18 आ सकते हैं? अगर माइनस मार्किंग है, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो माइनस मार्किंग के आधार पर क्या इतने नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, किसी कीमत पर नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो नंबर आया कैसे? एनटीए के और से जो कहा गया कि चूंकि कुछ विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उसके आधार पर हमने कंपनसेशन दे दिया इनको। अरे भैया कैसा कंपनसेशन था, उसकी डिटेल दीजिए कि कौन सी रेट थी और उसमें क्या था। तो क्यों ऐसा कंपनसेशन दे दिया गया कि उतने नंबर मिलने थे उनको? एक चीज़। अब आप सब, ये तो पूरा एक खेला हुआ नीट में, जिसमें अब सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या ये पेपर लीक था? अगर लीक नहीं था, सेंटर सेट नहीं था, कई राज्यों में पुलिस ने दावा किया है उस परीक्षा के दिन उन्होंने पकड़ा भी है कुछ लोगों को कि पेपर लीक हुआ था। अगर पेपर लीक हुआ था तब क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि सरकार इस पर शायद ध्यान नहीं देना चाहती थी, या हो सकता है सरकार चुनावी वर्ष होने के कारण, चुनावी समय होने के कारण अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती, इसलिए सरकार ने, जैसे कि यूपी में हम आपको बता दें, बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। आरओ से लेकर और भी कई परीक्षाएं जो है रद्द हो चुकी हैं पेपर लीक मामले में ही। तब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए सरकार शायद अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती है, इसलिए इसे दिन को चुना गया कि 4 जून को परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जहां पर कि नेशनल मीडिया के कैमरे घूमेंगे नहीं और विश्लेषण होगा नहीं। दोस्तों एकदम साफ झलकता है यहाँ पर कि इस नीट परीक्षा को खिलवाड़ बनाकर रख दिया गया और लाखों बच्चे जो कोटा में तैयारी करते करते अपने जान न्यौछावर कर दिए, अपने जान दे दिए। उन माँ बाप से पूछिए जो किसी तरीके से कोटा में परीक्षा पास कराने के लिए अपने हर महीने पैसे भेजते हैं, कितने कितने लाख रुपए खर्च कर दे रहे हैं। तो इस परीक्षा से क्या उन माँ बाप, उन गार्जियंस के दिल पर क्या बीती होगी, उन परीक्षार्थियों पर क्या बीती होगी जिन्होंने इतने दिनों तक परीक्षा दिए होंगे। अब इस 67 विद्यार्थियों में वो फर्स्ट रैंक लाने वाला विद्यार्थी जो परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन करके तैयारी करके अगर इसमें से फर्स्ट रैंक आया होगा, उसका 720 आई होगी, तो क्या करेगा वो विद्यार्थी? वो तो यही सोच रहा होगा ना कि बहुत गलत कर दिया हमने, हमारा फर्स्ट रैंक आना ही नहीं चाहिए था, क्या मतलब निकला। अब आप समझिए कि इस 720 के आगे भी क्या हो सकता है? क्या कुछ इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 720 में 720 अगर मिल गया है तब इसके आगे क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म है। ख़त्म इसलिए है क्योंकि भाई हमेशा जो टॉपर्स होते हैं वो भी माइनस मार्किंग में। अब आप समझिए माइनस मार्किंग है तब 720 में 720 मिला 67 विद्यार्थियों को। अगर माइनस मार्किंग ना हो तो चलो एक बार हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है इतना मिल गया, लेकिन क्या माइनस मार्किंग होने के बावजूद इतने तरीके से क्या इन कोचिंग संस्थान जो दावा करते हैं जो है कि हाँ हम चलो टॉपर ही पैदा करते हैं, टॉपर ही निकालते हैं, क्या उनकी उपज है? नहीं, कतई नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि पढ़ाने वाला तो ठीक है लेकिन पढ़ने वाला तो वही विद्यार्थी है ना।
जो कि टॉप करता है और टॉप करने में भी उसे कुछ मार्क्स रह जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके खेला हुआ। फिलहाल जो ट्विटर पर अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, और थोड़ा सा नेशनल मीडिया भी अभी पूरी तरीके से इस पे लगी हुई है कि सरकार किसकी बननी है। जोड़ तोड़ की राजनीति में नीट पीछे छूट गया है। तो चलिए, हो सके तो उस मुहिम का हिस्सा आप भी बनिएगा, जो मुहिम इन विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। क्यों? याद करिए कोरोना का दिन, जब डॉक्टरों से अपेक्षा की गई थी कि डॉक्टर हमारी अच्छे से अच्छी सेवा कर पाएंगे। इस तरीके की परीक्षा होगी तो डॉक्टर कैसे सेवा कर पाएंगे, कैसे डॉक्टर बन पाएंगे, और वे डॉक्टर्स कैसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, और किस तरीके से अपने इस परिवेश को, इस माहौल को बदल पाएंगे। फिलहाल के लिए छोटी सी टॉपिक थी, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत संगीन है मामला। इसमें जांच होनी चाहिए, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, ये निकल कर आना ही चाहिए। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, अभी और भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ें हमने आपके सामने रख दिया है। तो हो सके तो वीडियो लोगों तक शेयर करिएगा। सोशल मीडिया पर बहुत ढेर सारे ट्विटर हैंडल्स ट्रेंड कर रहे हैं, उन पे अगर हो सके तो ज़रा आप भी सहयोग करिएगा। धन्यवाद।